हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट के बारे में। बट इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट फार्मूलाज बताऊं, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट क्या होता है और ये सॉल्वेंट क्या होता है? देखो, सॉल्यूट वो कोई सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। मीन्स किसी सॉल्यूशन में अगर दो क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से जो लेस वाली क्वांटिटी है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस। तो वो सब्सटेंस जो एक्सेस में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूट में प्रेजेंट जो कि कम होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। ओके, तो अब होता क्या है कि हमें जब एक्सप्रेस करना हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशन है, या किसी सॉल्यूशन में उसका जो सॉल्यूट है वो कितना परसेंट है, या किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज क्या है, तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इनकी कंसंट्रेशन का। ठीक है, मीन्स इन सबको जो हम बताते हैं इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को वेरियस मेथड से डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसमें से एक है आपका आज का टॉपिक मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। इसी के साथ अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग मींस कंसंट्रेशन फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, जैसे है नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोरालिटी और बहुत सारे। ठीक है, तो उन सभी के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस बना देंगे, आप उन्हें भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट के बारे में। ओके, तो मास परसेंट का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मास परसेंट, मास परसेंट एक्चुअली हम किसी एक सब्सटेंस का निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें उसमें दो क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी। ए जो है वो है 40 ग्राम्स और बी जो है वो है 60 ग्राम्स। अब आप मुझे ये बताइए, इनमें से ज़्यादा कौन है? 60, लेस कौन है? 40। तो इनमें से सॉल्यूट कौन सा होगा? जो कम होगा। मीन्स 40 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, और ये 60 ग्राम क्या है? ये सॉल्वेंट है। करेक्ट, राइट। तो अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि मास परसेंट ऑफ ए कितना होगा। ए का मास परसेंट आपको मुझे बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ, जिसे हम वेट भी कह देते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में यूजुअली हम कह देते हैं, बट एक्चुअली मास होता है मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ इस केस में अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या आंसर आएगा? तो मास ऑफ ए क्या है मेरे पास? 40 ग्राम्स। मास ऑफ ए अगेन, मास ऑफ बी 60 इंटू 100। मेरे पास आएगा 40/100 इंटू 100 मीन्स 40%। ओके, 40%। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करा होगा कि सॉल्यूशन कितना होगा फिर। मीन्स जब एक सॉल्यूट 40 है और सॉल्वेंट 60 है तो सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, और सॉल्यूट यहाँ पर मेरा 40 है, सॉरी 40% नहीं, अभी 40 ग्राम्स ही है। तो 40 ग्राम्स ये है। तो इसका मतलब मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि जब मेरे पास यहाँ 40% आया तो
40% आया, इसका मतलब मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि इस 40% का मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो इस ए की वैल्यू उस टाइम 40 ग्राम होगी। जब सॉल्यूशन 200 ग्राम्स होगा तब इसकी वैल्यू 80 ग्राम्स होगी। आ रही है बात समझ में? जब सॉल्यूशन 300 ग्राम्स होगा तो इसकी वैल्यू 120 ग्राम्स होगी, कुछ इस तरीके से। ओके, और मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया है। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, जो है मास परसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100 आपको कर देना है, और इसी से आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बस इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर मैंने आपसे कहा है कि मेरे पास 10% NaCl है, 10% बाय मास NaCl है, तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम NaCl है मेरे पास, ठीक है, और किस में से है? 100 ग्राम सोल्यूशन में से है। और सोल्यूशन में जो है दोनों होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ठीक है, एक्वस NaCl में, तो सॉल्वेंट हमारा होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम सोल्यूशन बाय ये प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये आपको देगा 10 बाई इंटू 100 इंटू 100, तो आपके पास यहाँ से 10% आ जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे मास बाय मास था, सेम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसमें भी कुछ नहीं करना। किसी एक सब्सटेंस की आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए होता है वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100 आप कीजिए। मैंने कहा यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ ए जो है मेरे पास, सपोज लेट इट बी, हम कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं, मैंने कहा है 30 ग्राम से, और वॉल्यूम ऑफ बी हमारे पास है 70 ग्राम्स। ओके, सो अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वॉल्यूम परसेंट, अगर हमें ए की निकालनी है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ए इज 30 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100, सो इट विल गिव अस 30%। अब बस एक फाइनल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तरीके से आपने निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे पिछले वाले में मास परसेंट ऑफ ए की बजाय आपसे मास परसेंट ऑफ बी पूछते तो आप क्या करते? आपको कुछ भी नहीं करना, या तो आप फॉर्मूले में लिखते मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100, या तो ये फॉर्मूला लगाते, या जब आप मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर चुके थे तो 100 में से मास परसेंट ऑफ ए को माइनस कर सकते थे आप, जिससे आपको क्या मिल जाता? आपको मिल जाता मास परसेंट ऑफ बी। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमारा मास परसेंट ऑफ ए कितना आया था? 10%, मतलब मास परसेंट ऑफ बी कितना होगा? 100 माइनस 10। ओके, तो 90% हमारा बी होगा। ठीक है, आप इसको खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से बिल्ड हो जाएं, और इस सेम कॉन्सेप्ट को आप वॉल्यूम वाली केस में भी लगा सकते हो। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को सभी लोग प्लीज़।